एक गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। धनीराम के पास एक बड़ा आम का बाग था। वो आम से जैम बनाकर काफी पैसे कमाता था। फिर भी वो हमेशा पैसे बचाने में लगा रहता। वो जैम बनाने के लिए फैक्ट्री में भी लकड़ियां ही उपयोग करता, जिसकी चिमनी से बहुत धुआं निकलता था। और उसके पास एक कार थी, वो भी चलने पर काले धुएं के बादल छोड़ती थी। धनीराम के लालची और लापरवाह स्वभाव के लिए लोग उसे कई बार समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक बार धनीराम से उसके पड़ोसी चंदन ने कहा, धनीराम भाई, तुम ये लकड़ियां जलाना बंद कर दो और खराब गाड़ी भी सही करवा दो, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वो हवा को प्रदूषित करता है। और एक पेड़ ही होते हैं जो दूषित जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, उन्हें भी तुम लकड़ियों के चक्कर में काट देते हो। इस पर धनीराम बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिख रहा। अगर प्रदूषण होता भी तो मुझे क्या, और वैसे भी मेरे एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति में क्या फर्क पड़ेगा। मुझको ज्ञान दे रहा है। और ऐसे ही भड़क कर वहां से धनीराम चला गया। चंदन सोचता है, लगता है इस मूर्ख को इसी के तरीके से समझाना पड़ेगा। अगले दिन से चंदन धनीराम के बाग में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने लगा और बाग धीरे धीरे कचरे से भरने लगा। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कचरा आया कहां से। फिर एक दिन उसने चंदन को बाग में कचरा फेंकते देखा और गुस्से से बोला, अरे चंदन, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गांव में जगह नहीं है क्या कचरा डालने की? चंदन, धनीराम भाई, वहां तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं। मेरे एक व्यक्ति से कहीं और कचरा डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा? चंदन ने ऐसा कहा तो धनीराम को ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला, पर तू मेरे बाग में कचरा डाल रहा है। इससे बाग की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। चंदन पेड़ों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो कोई पेड़ खराब नहीं लग रहा, सारे के सारे अच्छे हैं। धनीराम, अरे मूर्ख, कचड़े से जमीन अभी खराब हो रही है, उसके असर से सारे पेड़ खराब हो जाएंगे और आम नहीं आएंगे, इसलिए ये कचरा यहाँ डालना बंद कर। चंदन, पर तुम ये वायु प्रदूषण करना बंद करोगे तब मैं कचरा डालना बंद करूंगा। धनीराम, मतलब? चंदन, मतलब ये कि जैसे मेरे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की जमीन खराब हो रही है, वैसे ही तुम्हारे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने पर बहुत ज्यादा वायु खराब हो रही है। और इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें भारी बीमारियां होती हैं, अस्थमा, फेफड़े की खराबी, आंख का खराब होना। वायु प्रदूषण से गांव में जंतु, पेड़ पौधे सब बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। चंदन की बात सुनकर धनीराम बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मैंने अकेले थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है, लेकिन जब बात खुद पर आई तो अब मुझे समझ में आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। चंदन, अब मैं प्रदूषण नहीं करूंगा, हमेशा प्रकृति की रक्षा करूंगा। दादी का जादुई हलवा। यह कहानी है मयंक की। वह पढ़ने में बहुत होनहार था और वह स्कूल में अव्वल आता था, परंतु वह क्लास में सबसे छोटा और कमजोर बच्चा था। उसके कमजोर होने के कारण उसे सब बच्चे परेशान करते थे, पर वो कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन स्कूल के सबसे शरारती बच्चे टीकू ने उसे बहुत परेशान किया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे उसे चोट भी लगी, पर वो कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं था कि वह टीकू से लड़ सके। इसीलिए वह दुखी मन से घर पहुंचा। स्कूल में हमेशा परेशान होने की वजह से उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। यह सब देखकर दादी ने मयंक को उसकी उदासी की वजह पूछी और मयंक ने सारी बात बताई। फिर दादी किचन में गई और
और अपने नुस्खे से हलवा बनाया और टिफिन में भर के मयंक को देकर कहा, जब भी तुम्हें कोई परेशान करे तो इस हलवे को खा लेना। यह एक जादुई हलवा है। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और उसे सबक सिखा देना। परंतु ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ एक ही स्पून खाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आज मयंक खुशी खुशी स्कूल जा रहा था क्योंकि उसके पास जादुई हलवा था। आज जो भी मयंक को परेशान करता, उसे मयंक जादुई हलवा खाकर सबक सिखा देता। टीकू ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की, परंतु उसे भी मयंक ने मजा चखा दिया। धीरे धीरे मयंक ताकतवर होने लगा, परंतु मयंक और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता था। इसलिए उसने थोड़ा और ज्यादा हलवा खाना शुरू कर दिया और वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, जिससे दूसरे बच्चे उससे डरने लगे। धीरे धीरे मयंक को बच्चों को डराने में मजा आने लगा और उसे अपनी ताकत पर घमंड होने लग गया। अब मयंक का लालच और बढ़ गया और अब वह दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता था। इसलिए उसने सारा हलवा एक साथ खा लिया और देखते ही देखते मयंक विशाल होने लगा। उसका शरीर बहुत बड़ा और भारी हो गया, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और वह इतना भारी हो गया था कि अब वह अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। अपनी इस हालत को देखकर मयंक को एहसास हो गया कि उसकी खुद की लालच की वजह से उसकी ये हालत हुई है। कुछ समय बाद दादी को मयंक के बारे में पता चला और दादी जल्दी से मयंक के पास पहुंचती और उसे खूब डांटती है। दादी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बहुत ज्यादा मत खाना, पर तुमने नहीं माना और अब पछताना पड़ रहा है। फिर मयंक ने दादी से माफी मांगी और कहा कि अब से वह हमेशा दादी की बात मानेगा और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और दूसरे बच्चों ने भी दादी से माफी मांगी और कहा कि वो भी कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। फिर दादी ने झट से अपने नुस्खे से मयंक को ठीक कर दिया। तो बच्चों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बड़े लोगों की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हमेशा हमारे अच्छे के लिए कहते हैं और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।